जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी लेकर आए हैं उन 5 वस्तुओं के बारे में, ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो जन्मों जन्मों तक मनुष्य के जीवन के साथ चलती हैं, उनके साथ जुड़ी रहती हैं, उनकी आत्मा से, उनके कर्मों से, उनके साथ हमेशा जुड़ी ही रहती हैं। ऐसी वो कौन सी वस्तुएं, इसी के विषय में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि मृत्यु हो गई तो सब समाप्त हो गया, चिता के साथ ही सब स्वाहा हो जाता है, लेकिन हमारे वेद, पुराण, धर्मग्रंथ और दर्शन इस बात को कभी नहीं मानते। इनके अनुसार चिता पर जलने पर तो केवल देह का अंत होता है, मनुष्य के शरीर का अंत होता है, लेकिन 5 ऐसी चीजें भी हैं जो शरीर के जल जाने पर भी शेष रह जाती हैं और आत्मा के साथ पंच तत्व में लीन हो जाती हैं। उचित समय आने पर ये 5 वस्तुएं आत्मा के साथ फिर से नए शरीर में प्रविष्ट भी कर जाती हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 वस्तुएं, वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अखंड ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। देखिए, सबसे पहला होता है कामना। कामना क्या होती है? कामना मनुष्य और दूसरे जीवों को फिर से नए शरीर को धारण करने में सहयोग करती है। यही कामना हमारे जीवन के नए जीवन में आने का एक आधार होता है, क्योंकि कामना के अनुसार ही मनुष्य को अपना नया शरीर प्राप्त होता है। मृत्यु के समय मनुष्य जिन जिन चीजों को सोचता है वह कामना उसके साथ चली जाती है और उसकी पूर्ति के लिए फिर से जीव को शरीर में लौटना ही पड़ता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु करीब आने पर सब चीजों की इच्छा का त्याग करके मनुष्य को ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए, यानी कि अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, ताकि मरने के बाद हमें उनके ही लोक में जगह प्राप्त हो सके। अगर कामना लिए चले गए तो फिर से नए शरीर में लौटना ही पड़ेगा, यह तो निश्चित ही है। इसी के साथ अगला है वासना। वासना क्या होता है? कामना का साथी वासना है। यह ऐसी वस्तु है, यानी वासना एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत ही नहीं है। मृत्यु सैया पर भी पड़े हुए लोग, यानी कि मरने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते। सांसारिक सुख की चाहत ही वासना होती है। मनुष्य मरते समय भी अपने जीवन साथी, बच्चों, परिवारजनों के बारे में सोचता ही रहता है, उनसे मिलने वाले सुख दुख को सोचता रहता है, अधूरी चाहत को लेकर छटपटाता रहता है। इसी छटपटाहट में उसके प्राण निकल जाते हैं। विष्णु पुराण में राजा भरत की एक कहानी भी प्राप्त होती है। उसकी चाहत उसके प्यारे हिरण के बच्चे में थी। उसे सोचते हुए राजा के प्राण निकल गए। अगले जन्म में राजा भरत को स्वयं हिरण के रूप में ही जन्म लेना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि कामना और वासना को मृत्यु के करीब आने पर मन पर हावी ना होने दें, यानी कि मृत्यु निकट होने पर हमें हमेशा अपने ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। अगला है कर्म। मनुष्य जीवन भर कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। गीता में कहा भी गया है कि कोई मनुष्य चाहे ना चाहे बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। मृत्यु करीब आने पर आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों की यादों को समेट लेती है। ये कर्म ही मनुष्य को लोक परलोक में सुख और दुख देते हैं और उन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म की गति तो ऐसी है कि 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। महाभारत में इसका एक अच्छा उदाहरण मिलता है। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, मुझे ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था? मुझे अपने 7 जन्म तक तो याद है, मैंने ऐसी कोई भी कार्य नहीं किया जिसके चलते मुझे ऐसी गति प्राप्त हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको 7 जन्म से पूर्व के जन्मों की एक घटना याद लाई और कहा कि आपने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इसी का परिणाम है कि आज आपको ऐसी गति प्राप्त हुई है। अतः यह बात तो निश्चित है कि मनुष्य को उसके कर्मों का परिणाम प्राप्त होगा ही होगा, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा। तो इसका अर्थ ये है कि क्या हमें कर्म कभी नहीं करना चाहिए? जी नहीं, हमें कर्म तो करना ही करना है, लेकिन हमें अपने सभी कर्मों को अपने ईश्वर के, अपने अभिष्ट के, अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करते हुए कर्म करने चाहिए। यानी कि इस कर्म का जो भी फल है, अच्छा या बुरा, यह मेरे प्रभु को प्राप्त हो, ना कि मुझे। इस सोच के साथ अगर हम कर्म करेंगे तो शायद ही हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं। अगला है कर्ज। कर्ज क्या होता है? किसी से लिया गया उधार या किसी को दिया गया उधार ही कर्ज होता है। किसी से कर्ज लें तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए, क्योंकि लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज दोनों ही जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता। गरुड़ पुराण में लिखा भी है कि कर्ज लेकर मरने पर कर्जदाता जब परलोक में आता है तो अपना कर्ज का धन वापस मांगता है। उस समय यम के दूत कर्ज लेकर मरने वाले का मांस काटकर कर्जदाता को दे देते हैं, लेकिन कर्ज का बोझ यही नहीं उतरता। अगले जन्म में भी कर्ज पीछा करता रहता है और उसे किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। तो यह बात निश्चित है,
आप ध्यान रखें कि आप किसी व्यक्ति से उतना ही कर्ज लें जितना कि आप उसको चुका पाएं, उसको लौटा पाएं, अन्यथा बेफालतू में किसी से कोई कर्ज ना लें। अगला कार्य है पुण्य। देखिए, पुराणों में बताया गया है कि आपके द्वारा किया गया दान, परोपकार या पुण्य कई जन्मों तक साथ चलता रहता है। जीवन में जब कभी कोई अपरिचित आपकी मदद करता है तो यह समझ लीजिए कि वह आपके पूर्व जन्म का पुण्य ही चुका रहा है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे धन की तरह कहा गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर काम आता ही आता है। इसलिए मनुष्य को पुण्य रूप के धन को जीवन भर जमा करते रहना चाहिए। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति, ये ऐसे कुछ दिन हैं जो हिंदू शास्त्र में बताए गए हैं कि इस दिन किया गया दान पुण्य कई जन्मों तक व्यक्ति को सुख देता रहता है। तो हमारी आपसे यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि आप भी पुण्य जरूर करें, अपने जीवन में अच्छे कर्मों को जरूर करें, क्योंकि इसी का ही फल आपको आगे भी प्राप्त होता भी रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जो मरने के बाद भी हमें पुण्य प्राप्त कराते रहते हैं, तो हम इस पर भी एक वीडियो आपको बनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये जानकारी आपको जरूर प्राप्त हो पाएगी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी निश्चित रूप से पसंद आई होगी। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर अधिक से अधिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कौन सा कर्म करना पसंद है हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्ण।